हाय बच्चास, वेलकम बैक टू रसायनम इंस्टीट्यूट। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ईआर के डिफरेंट टाइप्स और ईआर के बारे में देखा था। आज हम देखते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की दूसरी सेल ऑर्गेनल, दैट इज गोल्जी बॉडी। As you know, गोल्जी बॉडी वॉज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी, बट कौन से सेल में? सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने आउल के न्यूरॉन में गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था। सो गोल्जी बॉडी फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी in owl's neuron by using AgNO3 stain, सिल्वर नाइट्रेट स्टेन यूज करके उसने गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था। ओके, दूसरा, अब ये गोल्जी बॉडी जो है बेटा वो किस में से फॉर्म होती है? सो गोल्जी बॉडी ईआर में से फॉर्म होती है और कुछ प्री एग्जिस्टिंग गोल्जी बॉडी होती है जिसमें से हम नई गोल्जी बॉडी फॉर्म कर सकते हैं। गोल्जी बॉडी इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ईआर एंड इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग गोल्जी बॉडी। ओके, वो प्री एग्जिस्टिंग गोल्जी बॉडी में से भी बेटा फॉर्म हो सकता है और ईआर में से भी फॉर्म होता है। ओके, अब ये गोल्जी बॉडी के बहुत डिफरेंट नेम्स है। गोल्जी बॉडी को हम गोल्जी बॉडी इज कॉल्ड डाल्टन कॉम्प्लेक्स, लिपोकॉन्ड्रिया, Becker's body, even you can call it middleman of the cell। क्यों? क्योंकि गोल्जी बॉडी में से ही सारे सब्सटेंस पैक होके सेल में निकलते हैं। ईआर में से फॉर्म हुआ प्रोटीन हम सीधे सीधा सेल में रिलीज नहीं कर सकते, उसको गोल्जी बॉडी में जाके प्रॉपर पैक करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो सेल में रिलीज हो सकता है। ओके, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिडल मैन ऑफ द सेल। गोल्जी बॉडी बच्चा सब सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। इट इज एब्सेंट इन आरबीसी, मैच्योर स्पर्म, male gamete of bryophyte and pteridophyte, and prokaryotic cell। ओके, इसमें बेटा गोल्जी बॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। इट इज एब्सेंट इन आरबीसी, मैच्योर स्पर्म, मेल गैमेट ऑफ ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट एंड प्रोकैरियोटिक सेल। प्लांट्स और इनवर्टिब्रेट्स में जो गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं बेटा डिक्टियोजोम। गोल्जी बॉडी प्रेजेंट इन प्लांट एंड इनवर्टिब्रेट इज कॉल्ड डिक्टियोजोम। इसको क्या बोलते हैं बेटा? डिक्टियोजोम बोलेंगे। ओके, इनवर्टिब्रेट और प्लांट की गोल्जी बॉडी को डिक्टियोजोम बोलते हैं। कोई नया मतलब ऑर्गेनल नहीं है, इट इज सेम एज गोल्जी बॉडी, सिर्फ हमने उसको दूसरा नाम दिया है। जैसे एसआरके और शाहरुख खान दोनों एक ही पर्सन है, सेम वे डिक्टियोजोम एंड गोल्जी बॉडी बोथ आर दी सेम, बट गोल्जी बॉडी विच इज प्रेजेंट इन प्लांट एंड इनवर्टिब्रेट दैट इज कॉल्ड डिक्टियोजोम। अब बेटा हम उसके फंक्शन देखते हैं। सो गोल्जी बॉडी सबसे पहले इट फॉर्म्स हेड ऑफ स्पर्म, इट कैन फॉर्म लाइसोजाइम, लाइसोसोम। ओके, गोल्जी बॉडी में से बेटा लाइसोसोम फॉर्म होते हैं
Third, it can make cellulose, hemicellulose, lignin and pectin for cell wall formation. सेल वॉल के लिए बच्चा ये सारे सब्सटेंस चाहिए, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन एंड पेक्टिन. दिस आर फॉर्म्ड फ्रॉम द गोल्जी बॉडी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गोल्जी बॉडी ऑल्सो हेल्प्स प्लांट सेल इन सेल डिवीजन. ओके, इट हेल्प्स plant cell in cell division. Okay, these are the some function of Golgi body. Apart from that हमें पता ही है it helps in glycolipid and glycoprotein formation और प्रोटीन का पैकेजिंग भी करती है. Okay, now let's see about the lysosome. Let's see बेटा lysosome. लाइसोसोम इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गोल्जी बॉडी. हमें ये पता है कि लाइसोसोम की फर्स्ट डिस्कवरी क्रिश्चियन डी डुवे ने की थी, लेकिन लाइसोसोम गोल्जी बॉडी में से ओरिजिनेट होते हैं वो नेविकोफ नाम के साइंटिस्ट ने बताया था. लाइसोसोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द गोल्जी बॉडी is suggested by नेविकोफ. ओके, वो बेटा नेविकोफ साइंटिस्ट ने बताया था. लाइसोसोम को बेटा हम बोलते हैं सुसाइडल बैग और यू कैन कॉल इट लाइटिक बॉडी. लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइडल बैग और यू कैन इजीली कॉल इट लाइटिक बॉडी. ओके, बिकॉज वो लाइसिस करता है सब सब्सटेंस का, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लाइटिक बॉडी. लाइसोसोम हैव 40 हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. आपको बेटा ये नंबर याद रखना है. इट हैज 40 हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. हाउ मच? 40, विच वर्क्स एट एसिडिक pH. ये जो एंजाइम है बेटा, दैट एंजाइम कैन वर्क ऑन एसिडिक pH. दूसरा बेटा कि ये जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम इज मोर इन नंबर इन WBC. हमें ये पता है बेटा कि WBC को हमारी बॉडी का सोल्जर बोलते हैं. क्यों? क्योंकि वो बाहर से जो भी फॉरेन पार्टिकल आता है उसको एंगल्फ कर सकता है. क्यों एंगल्फ कर सकता है? बिकॉज इट हैज लाइसोसोम. लाइसोसोम की वजह से वो पार्टिकल को एंगल्फ इजीली कर सकता है. सो WBC हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ लाइसोसोम. एंड लाइसोसोम is called polymorphic organelle. Lysosome is called polymorphic organelle because it can change its shape. लाइसोसोम बेटा अपना शेप चेंज कर सकती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल. जैसे ही वो फॉरेन पार्टिकल को देखेगी अमीबा की तरह, वो उसको एंगल्फ करने के लिए अपना शेप चेंज कर सकती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल. नाउ लेट्स सी बेटा टाइप्स ऑफ लाइसोसोम. सो सबसे पहला बेटा प्राइमरी लाइसोसोम. प्राइमरी लाइसोसोम means lysosome which is originated from the Golgi body. फ्रेश लाइसोसोम अभी सेल की दुनिया में अभी अभी पैदा हुआ है. इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम Golgi body. So that is called primary lysosome. Another one is secondary lysosome. Secondary lysosome means what?
वो लाइसोसोम जो अब फंक्शन करने वाला है। प्राइमरी मीन्स अभी सिर्फ ओरिजिन हुआ है। सेकेंडरी लाइसोसोम मीन्स लाइसोसोम प्लस फैगोसोम। ओके, एनी फॉरेन पार्टिकल। फैगोसोम बेटा आपको पता है कि सेल कभी भी कोई सॉलिड मटेरियल जिस वेसिकल के थ्रू अपने अंदर लेती है वो वेसिकल को बोलते हैं फैगोसोम। सो फैगोसोम इज वेसिकल विच कंटेन सम फॉरेन सब्सटेंस। लाइसोसोम के साथ अगर फैगोसोम है तो वो मिल के बनाता है हेटेरोफैगोसोम, and heterophagosome is the example of secondary lysosome. Okay, primary lysosome plus any vesicle which contains a foreign particle, that vesicle is called phagosome, और दोनों के fusion को हम बोलेंगे heterophagosome. This is the part of secondary lysosome. Second बेटा type है secondary lysosome का ऑटोफैगिक वैक्यूल। ओके, ऑटोफैगिक वैक्यूल। सो लाइसोसोम प्लस एनी सेल ऑर्गेनल, लाइसोसोम प्लस एनी सेल ऑर्गेनल, दैट इज कॉल्ड ऑटोफैगिक वैक्यूल। हेटेरोफैगोसोम में कोई फॉरेन सब्सटेंस है, इसमें क्या है, कोई सेल ऑर्गेनल है जो मिलके बनाती है ऑटोफैगिक वैक्यूल। एंड दूसरा टाइप है बेटा टर्शरी लाइसोसोम। टर्शरी लाइसोसोम जिसके अंदर हम कंसीडर करेंगे रेसिड्यूअल बॉडी। ओके, क्या बेटा, रेसिड्यूअल बॉडी। रेसिड्यूअल बॉडी मीन्स लाइसोसोम प्लस इनडाइजेस्टेबल मटीरियल। Lysosome plus indigestible material, that is called residual body. Lysosome plus indigestible material, okay, which is removed by exocytosis. ये मटीरियल को बेटा हम एक्सोसाइटोसिस करके रिमूव भी कर सकते हैं। डाइजेशन करने पे जो मटेरियल बचता है लाइसोसोम में उसको बेटा हम कंसिडर करते हैं रेसिड्यूअल बॉडी। लाइसोसोम के पास इनडाइजेस्टेबल मटेरियल है। ओके, सो दिस आर द डिफरेंट टाइप ऑफ लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम मीन्स फ्रेश लाइसोसोम विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गोल्जी बॉडी, एंड देन सेकेंडरी एंड टर्शरी लाइसोसोम. Secondary lysosome has two types. One is heterophagosome and another one is autophagic vacuole. Okay? अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लाइसोसोम की वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाती है। कैसे, देखते हैं। ओके, लाइसोसोम accumulate लिपोफ्यूजिन। ओके, लिपोफ्यूजिन करके बेटा एक सब्सटेंस है जो कि अक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से लाइसोसोम की वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाती है। लाइसोसोम अक्यूमुलेट लिपोफ्यूजिन एंड दिस लिपोफ्यूजिन decreases the efficiency of lysosome. Okay, ये लिपोफ्यूजिन क्या करता है बेटा, लाइसोसोम की एफिशिएंसी को डिक्रीज कर देता है। एंड ड्यू टू एजिंग these substance increase into lysosome. एजिंग की वजह से बेटा ये सब्सटेंस लाइसोसोम में अक्यूमुलेट हो जाता है। अब बेटा हम देखते हैं लाइसोसोम के फंक्शन। ऐसा नहीं है बेटा कि लाइसोसोम सिर्फ फॉरेन पार्टिकल को एंगल्फ करता है, वो कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क भी करता है। इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब का जो ग्रोथ है बेटा वो भी लाइसोसोम की वजह से होता है जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट होती है। ओके, सेकेंड,
It helps sperm to penetrate ovum. ओवम को बेटा पेनिट्रेट करने के लिए लाइसोसोम हेल्प करता है. विदाउट लाइसोसोम फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता. थर्ड, इट हेल्प्स इन मेटामॉर्फोसिस. इट हेल्प्स इन मेटामॉर्फोसिस मीन्स टैडपोल में से फ्रॉग बनने की प्रोसेस में बेटा वो हेल्प करता है. ओके क्योंकि जो फ्रॉग का लार्वा होता है इट हैज ए टेल एंड एडल्ट फ्रॉग डोंट हैव टेल. तो जो पूरी जर्नी है टैडपोल में से फ्रॉग बनने की दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस और जिसमें लाइसोसोम हेल्पफुल है. दूसरी टर्मिनोलॉजी है बेटा मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजर एंड मेम्ब्रेन लेबिलाइजर. अब लाइसोसोम के पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है पर कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो अपने खुद की मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करे. क्यों? बिकॉज इट हैज सर्टेन सब्सटेंस विच इज कॉल्ड स्टेबिलाइजर. कौन कौन से है बेटा ऐसे? कॉर्टिसोन, कोलेस्टेरॉल एंड क्लोरोक्विन. cortisol, cholesterol and chloroquine act as membrane stabilizer. ओके सो मेम्ब्रेन को वो तोड़ने नहीं देते हैं. और उसके ऑपोजिट है बेटा मेम्ब्रेन लेबिलाइजर. ओके जो कि ज्यादा हो जाएगा, मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजर से मेम्ब्रेन लेबिलाइजर बढ़ जाएगा तो बट ऑब्वियस है कि लाइसोसोम की मेम्ब्रेन ब्रेक होगी. अगर स्टेबिलाइजर ज्यादा है तो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन स्टेबल रहेगी. मेम्ब्रेन लेबिलाइजर में प्रोजेस्टेरोन, यूवी रेस, विटामिन ए, डी, ई, के एंड बाइल सॉल्ट्स आर इन्वॉल्व्ड. ये सब बेटा क्या है? मेम्ब्रेन लेबिलाइजर. वो क्या करते हैं? मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं. ओके विच डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन. ओके सो बच्चा आपको ये याद रखना है विच वन इज मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजर एंड विच वन इज मेम्ब्रेन लेबिलाइजर. ओके